यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनाव के लिए मतदान डाले जाएंगे। 26 वार्ड इसके लिए बनाए गए हैं, 37 बूथ हैं, 111 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बॉक्स में बंद होगा। लगभग 33,000 वोटर मतदान करेंगे और सुरक्षा में 148 कर्मियों को लगाया गया है। 400 पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। वहीं रोहतास के विक्रमगंज में भी नगर परिषद के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां दिख रही हैं और यहां पर भी आज लोग कतारों में लगकर नगर परिषद के लिए मतदान कर रहे हैं। 38 मतदान केंद्रों पर मतदान यहां पर शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक यहां पर भी मतदान होगा। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान देखने को मिले हैं। तो बांका और रोहतास ये दो जगह नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। रोहतास से हमारे संवाददाता देवेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र जी, जिस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद से किस तरीके की वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं फिलहाल? जी, जैसा मैं बता दूं कि आज रोहतास जिले के विक्रमगंज नगर परिषद के 27 वार्डों के लिए चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुई है और महिलाएं और जो भी मतदाता है उनकी एक लंबी कतार लगी हुई है। लगभग 38 मतदान केंद्रों को बनाया गया है विक्रमगंज नगर परिषद के अंदर और 126 उम्मीदवारों का भाग्य का जो फैसला है आज ईवीएम मशीन में बंद होने वाला है। और एक बात बता दूं कि सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा काफी चाक और चौबंद की गई है। गश्ती दल लगाए गए हैं, स्कॉट पार्टियां लगाई गई है और मजिस्ट्रेटों की भारी संख्या में नियुक्ति की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान इस मतदान में न हो। जी बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो मतदाता हैं वो लाइनों में लगकर अपने मत का प्रयोग करते हुए आज नजर आ रहे हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 126 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होना है। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक सुरक्षा मतदान होंगे और सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमको आदर्श ग्राम की श्रेणी में लाने के लिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ गिरिडीह के अधिकारियों ने भी कवायद तेज कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने अधिकारियों को हर हाल में जिले के बिरनी और धनवार के गादी पंचायत को देश के सबसे बेहतर पंचायत बनाने के प्रोजेक्ट पर रणनीति के तहत काम करने का निर्देश जारी किया है। इस कड़ी में समाहरणालय के सभाकक्ष में कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र राय की अध्यक्षता में एक मैराथन बैठक हुई। बैठक में तमाम प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के साथ साथ बिरनी और धनवार की पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डॉक्टर रविंद्र राय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि आदर्श ग्राम को नशा मुक्त ग्राम भी बनाना है। इसको लेकर आदर्श ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर नशा मुक्त करने के लिए मुहिम चलाने का सुझाव भी दिया गया है। मैंने चयन किए हैं, एक हजारीबाग में, एक कोडरमा में, धाप और 2 गिरिडीह में। धनवार गादी में एक सामाजिक अवेयरनेस का काम, सामाजिक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम भी आज हम लोगों ने शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें ग्रामीण चौपाल, भजन मंडली, तकरीर, इन कार्यक्रमों से जनता के व्यवहार और उसके सोच को बदलने का प्रयास, ताकि विकास के साथ साथ संस्कार भी। वह बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी पटना में आयोजित एक सेमिनार में पहुंचे, जहां उन्होंने किताबों की उपलब्धता पर बिहार सरकार की नीयत को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि वंचित समाज के बच्चे शिक्षित हों। साथ ही उदय नारायण चौधरी ने सरकार पाठ्यपुस्तक के बदले कैश ट्रांसफर करने की योजना को भी अव्यवहारिक बताया है। और साथ ही उनका कहना है कि सरकार इस तरह के फैसलों से गरीब, मजदूर, कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। आपको बता दें कि सेमिनार का आयोजन बिहार बाल आवाज और आशा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। के
बाद भी 10-12 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि हमारे संविधान में ये लिखा गया है नीति निर्देशक तत्व में कि 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है। तो पहली बात होनी चाहिए कि समान शिक्षा की मांग होनी चाहिए और उसकी लड़ाई होनी चाहिए। ये दोहरी शिक्षा समाप्त होनी चाहिए। मनोहर पोथी वाली शिक्षा और मम्मी डैडी पापा वाला शिक्षा समाप्त करके मनोहर पोथी का शिक्षा समाप्त करके सबके लिए समान शिक्षा। वहीं झारखंड के खूंटी जिले में पीएलएफआई के संगठन जिन 3 लड़कियों को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए थे, उन तीनों लड़कियों को अब प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। तीनों नाबालिग लड़कियों को उठाकर अपने कब्जे में इन नक्सलियों ने रखा हुआ था और इस बात की जानकारी पुलिस को 10 दिनों के बाद हुई। वही घटना के बाद झारखंड पुलिस हरकत में आई है और तीनों लड़कियों को मुक्त कराने के लिए खूंटी पुलिस ने अभियान शुरू किया, जहां इन लड़कियों को मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले साधना न्यूज के माध्यम से एक खबर आपके जरिए पहुंचाई गई थी कि नक्सली अब धीरे धीरे मानव तस्करों के साथ मिलकर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई करते हुए इन तीनों लड़कियों को नक्सलियों के चंगुल से पुलिस ने मुक्त करा लिया है। उस बच्ची को शिफ्ट किया गया है बोकारो जनरल हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना घटी है कार्रवाई हो रही है और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अपराधकर्मी हैं उनको निश्चित रूप से सजा प्राप्त हुई, यह हम लोग का संकल्प। शहर के सिटी सेंटर में कोढ़ा गिरोह के पल्सर सवार अपराधियों ने सोमवार को छुनैती की 2 घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। पंजाब नेशनल बैंक से रुपए लेकर बाहर निकलने वाले BSL ठेकेदार ललन सिंह से 6,35,000 की छिनतई की गई, जबकि SBI से रुपए लेकर जा रहे सलाउद्दीन आजाद से 85,000 रुपए झपट लिए गए। बोकारो के रिहायशी मार्केट सिटी सेंटर में दिन दहाड़े छिनतई की 2 घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। से पैसे लेके निकले, गाड़ी पास पहुंचे, बाइक से आया तो सटाकर वो छीन कर निकलते गया। क्या सटाया? मतलब बाइक को सटाकर सामने से। कितने लोग थे बाइक पे? 2 लोग थे। से पैसा निकाल के फिर बैग इनको दे दिए, रविंद्र को बैग दे दिए। आगे जा रहे थे, पीछे हम जा रहे थे। तब तो लोग देखे कि वो लोग बाइक से उधर से आया और इनने सटा दिया, सटा के बैग लेके भागने लगा। तो हम भी दौड़े, तब तक पब्लिक भी कुछ दौड़ा, इसी बीच में लोग भाग गए। दाजी श्री ललन सिंह जी 6,35,000 रुपये निकासी किए थे। बैंक से बाहर जाने पर उनके हाथ से झपट्टा मार के सारे रकम को अपराधी के द्वारा ले जाया गया। तो उसी की छानबीन कर रहे हैं हम लोग। आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको पकड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फिर तुरंत क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाने के कारण पकड़ा नहीं जा सका। हम लोग आगे छानबीन। वहीं बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है, जहां युवक विपुल की हत्या के बाद अपराधियों ने बूढ़ी गंडक में उसे फेंक दिया। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक कपड़े और शक्ल से विपुल के शव की पहचान की जा रही है। वहीं घटनास्थल पर विपुल के परिजन भी पहुंचे हैं। तो एक युवक की लाश मिलने के बाद से ये पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और आशंका ये जताई जा रही है कि बदमाशों ने विपुल की हत्या कर उसे बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया है। हालांकि फिलहाल पहचान आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कपड़ों के आधार पर ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इनकी हत्या कर दी गई है गोली मार के अज्ञात अपराध कर्मियों ने। अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही से खुलासा हो जाए। वहीं नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में डीएसपी निश्चित प्रिया के नेतृत्व में पुलिस ने प्रोफेसर कॉलोनी में छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट के संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 4.5 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल, बैंक की पासबुक, सेक्स वर्धक दवाएं समेत अन्य सामान बरामद किया। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये डीएसपी निश्चित प्रिया के नेतृत्व में पुलिस ने ये छापेमारी की है, जिस दौरान तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
वहीं नेपाल के प्रसिद्ध व्यवसायी सुरेश केडिया और रक्सौल में रेलवे के गार्ड के अपहरण की घटनाओं में शामिल गोलू दुबे समेत 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से एक रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी कई समय से दर्जन भर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल्याणपुर थाना में पिछले साल कुणाल सिंह के ग्रुप से पुलिस का मुठभेड़ के दौरान इन लोग के भी वहाँ रहने की बात आई थी कि इन लोग के गिरोह भी कुणाल सिंह के गिरोह पर फायरिंग किया था। इस संबंध में एक केस हुआ था सितंबर 2017 में। तो फिलहाल इन लोग का आज चकिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ से इन लोग के पास से इन लोग का एक अवैध हथियार बरामद हुआ है, जो कि एक पिस्टल है ऑटोमेटिक, और इनको उन केसेस में जेल भेजा जा रहा है। और बाकी जिन केसेस में इनका संलिप्तता रहा है और जिसमें इनकी गिरफ्तारी वांछित रही है। वहीं जमुई जिले के सिकंदरा थाना की पुलिस टीम ने गठित कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जमुई एसडीपीओ निशार अहमद शाह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिकंदरा थाना गांव के नवाडी गांव पोखरिया के पास 4-5 व्यक्ति जुटे थे जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 6 पीस जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से कड़ी पूछताछ करने पर एसबीआई की सीएसपी की लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने इनके पास से जब्त किया है। निरीक्षक सिकंदरा थाना प्रभारी और सशस्त्र बल के साथ जब छापामारी की गई तो 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। टिंकू यादव, संजीत कुमार और पवन कुमार, तीनों के पास से हथियार, देसी कट्टा और 2 गोली 6 गोली बरामद किया गया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पिछले दिनों 4 अप्रैल को सिकंदरा के बेलदरिया में स्थित सीएसपी में लूट की जो घटना अंजाम दी गई, जिसमें तीनों ने अपना लूट का संलिप्तता स्वीकार किया। घटना के समय जो खान ड्रेस जो पहना हुआ था वो ड्रेस भी बरामद कर लिया। वहीं जमशेदपुर के जुबली पार्क रोड से हटाए गए फुटपाथी दुकानदारों को फिर से बसाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर उपायुक्त से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने फुटपाथी दुकानदारों को फिर से दुकान लगाने की अनुमति मांगी ताकि उनके परिवारों का भरण पोषण हो सके। डॉक्टर अजय कुमार को उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि वेंडिंग जोन घोषित कर दुकानदारों को दुकान दी जाएगी, जिसके लिए दुकानदारों की लिस्ट मांगी गई है। डॉक्टर अजय उपायुक्त की सलाह से संतुष्ट नजर आए हैं। साहब के जो है कुछ मजबूरियां वहाँ पर करने के लिए अब 2 रास्ते हैं। एक तो या राजनीतिक आंदोलन करके विरोध करें, दूसरी तरफ है कि अगर दुकानदार से तो उनके जो घर में तो रोजी रोटी तो चले नहीं, चूल्हा तो चलेगा नहीं। राजनीतिक जगह पर मुद्दे पर हम उठा जरूर सकते हैं उसको, पर मेरा ये कहना है कि जितने भी दुकानदार, अगर जिसको भी ज्यादा से ज्यादा दुकानदार को जो है बचा सके और उनको जगह मिल जाए तो ये पॉलिटिक्स नहीं होगा, ये सही काम हो जाए। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस बहाली में शामिल SC/ST अभ्यर्थियों के सीने पर SC/ST लिखे जाने के विरोध में धनबाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। 1 दिवसीय धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने केंद्र और राज्य सरकार पर दलितों के घर भोजन करने के नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि SC/ST समाज के लोगों को बेइज्जत करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कोई भी आदमी यहाँ रहता है उसका बराबरी का हक है, और उस बराबरी के हक को छीनने का काम जो है उनके पार्टी के लोग करते हैं और वो मुख दर्शक होकर के देख रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री देख रहे हैं और वहाँ प्रधानमंत्री देख रहे हैं, होम मिनिस्टर देख रहे हैं। ये सब घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई केस नहीं हो रहा है, कोई जेल में नहीं जा रहा है, किसी को पीटा नहीं जा रहा है, किसी को कहा नहीं जा रहा कि आप इस तरह का। वहीं लोहरदगा में नगर परिषद चुनाव खत्म होने के बाद सोमवार को नगर परिषद बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें पहली बार विधायक सुखदेव भगत भी नजर आए। इस दौरान कई विभागों और योजनाओं की समीक्षा की गई। सुखदेव भगत के अब तक बोर्ड और नगर परिषद से दूर रहने के बाद पत्नी के अध्यक्ष बनने के बाद बोर्ड की पहली बैठक में शामिल होना पार्षदों और सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे थे कि सुखदेव भगत अब शहर के विकास में सीधे रूप से शामिल होंगे। बैठक में डंपिंग यार्ड, कचरा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कचरा का जो मामला है वो इस शहर के लिए बहुत ही पेचीदा मामला है। आज बोर्ड की बैठक है, इस बैठक में हम लोग निश्चित थे
लोहरदगा शहर की सफाई के लिए किसी भी अच्छा निर्णय पर हम लोग जाएंगे। गर्मी में पानी की भी समस्या है, उसके लिए भी हम लोग आज पहला बोर्ड का बैठक है। पानी की समस्या के लिए निश्चित एक ही महीने के अंदर हम लोग निदान करने की कोशिश करेंगे। आज किन किन मुद्दों को लेकर एजेंडा पर बैठक में बात होगी? ऐसा है कि जो अभी हमारे पास जो समस्या है हम लोग उसी आधार पर आज बात करेंगे, जैसे पानी और कचरा, ये हम लोग के लिए आज बहुत जरूरी मामला है और यही मुद्दा हम लोग का विषय। बुलेटिन में खबरें अभी और